हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश को डिस्कस करेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश को डिस्कस करेंगे। राजवंश टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, यूनिट 1। इसमें हम नागवंश, बोधिवंश और मगवंश और मगवंश के बाद वक्टक वंश को डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे दोस्तों। तो नागवंश की बात करते हैं। सबसे पहले नागवंश, इस वंश का संस्थापक वृषनाग था दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, नागवंश का संस्थापक कौन था? वृषनाग था, जिसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किस क्षेत्र पर इन्होंने नागवंश ने शासक किया है? तो विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। भीमसेन ने अपनी राजधानी को पद्मावती स्थानांतरित की थी। किसने? भीमसेन ने अपनी राजधानी पद्मावती स्थानांतरित की थी। नागवंश ने कुषाणों के उन्मूलन के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो कुषाणों से लड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना। अंतिम नाग राजा मणपति नाग, अंतिम नाग राजा हुआ है जिसका नाम था मणपति नाग, ने समुद्रगुप्त से यानी उसको समुद्रगुप्त ने हराकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की थी? तो मणिपति नाग, मणपति नाग बोलेंगे उसको, मणपति नाग। अंतिम नाग राजा मणपति नाग को समुद्रगुप्त ने हराकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। रविनाग का एक सिक्का एरण सागर से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। रविनाग का एक सिक्का एरण सागर से मिला है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका शासक, नागवंश का शासक किस क्षेत्र में था? विदिशा तरफ था, विदिशा राजधानी थी। संस्थापक याद रखें, और सिक्का कहां से मिला ये। बोधिवंश इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बोधिवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो त्रिपुरी, है ना, त्रिपुरी के क्षेत्र से था। तो जबलपुर का बोधिवंश, त्रिपुरा के इस वंश ने 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं। 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं। 4 राजा कौन से? तो एक तो बोधि है, एक का नाम क्या है? बोधि, एक का नाम बोधि, एक का नाम वासु बोधि, एक का नाम चंद्र बोधि, एक का नाम शिव बोधि। तो ये 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। इनके सिक्के यहां से मिले। 4 राजाओं के सिक्के त्रिपुरी से मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बोधि वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो त्रिपुरी क्षेत्र से है, याद रखना है ना। था। बात करेंगे मगवंश की। मगवंश, तो बघेलखंड का मगवंश दोस्तों, इसमें राजाओं के नाम आते हैं भीमसेन, एक आता है भद्रमग और दूसरा आता है शिवमग, प्रमुख शासक थे। तो भीमसेन, भगमद्र, शिवमग प्रमुख शासक थे। इनके सिक्के और शिलालेख बांधवगढ़ उमरिया से मिले हैं। इनके सिक्के भी मिले और शिलालेख भी बांधवगढ़ उमरिया से मिले हैं। कुषाणों ने इन्हें संघर्ष किया था, कुषाणों से इन्होंने संघर्ष किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, मगवंश का संबंध किससे है? तो उमरिया बांधवगढ़ क्षेत्र से है, याद रखना है ना। शिलालेख और सिक्के कहां से मिले? ये राजाओं के नाम भी याद रख सकते हैं, भीमसेन, भद्रभंग, मग, शिवमग, है ना, प्रमुख शासक थे। अगला है वक्टक वंश। वक्टक वंश दोस्तों, मध्य प्रदेश का वक्टक वंश। तो वक्टक वंश में विंध्य शक्ति या विद्या शक्ति, उसी का नाम था विंध्य शक्ति या विद्या शक्ति नामक एक ब्राह्मण ने विदिशा में वक्टक वंश की स्थापना की थी। वक्टक वंश की स्थापना की थी। तो कहां पे? विदिशा क्षेत्र तरफ शासन किया था इन्होंने, याद रखना है। इसके प्रमाण यज्ञराज्य से मिले, है ना। इसका प्रमाण यज्ञराज और क्या है? नचना, हाँ, इसका नाम नचना है। नचना कुठार सतना, नचना कुठार मंदिर भी है वहां पे एक, नचना कुठार सतना और गज अभिलेख सतना से मिले हैं दोस्तों। हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने श्रीधर को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने श्रीधर को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था, है ना। काहे कि विदिशा तरफ इनका शासन था, तो समुद्रगुप्त ने श्रीधर को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। उसके अलावा देखो, प्रवर सेन सस ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, इंदौर क्षेत्र पर शासन किया है ना। तो प्रवर सेन सस ने छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बैतूल, बालाघाट, इंदौर क्षेत्र पर शासन किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, बोधिवंश का संबंध, मगवंश, वक्टक वंश किस क्षेत्र पर, तो ये सब याद रख लेना है दोस्तों अपने को, है ना। नागवंश किस क्षेत्र पर? विदिशा। नागवंश कौन सा क्षेत्र? विदिशा। बोधिवंश त्रिपुरी, बोधिवंश कौन सा क्षेत्र? त्रिपुरी। मगवंश कहां पे है? तो मगवंश कौन सा क्षेत्र? तो ये उमरिया बांधवगढ़ रायसेन वाला, ये सॉरी उमरिया तरफ, यानी बांधवगढ़, है ना, बांधवगढ़ क्षेत्र। और वक्टक वंश पूछेगा तो ये विदिशा का ही है, ये विदिशा, है ना, राजधानी विदिशा थी, स्थापना इधर विदिशा। तो एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश डिस्कस किए। कई बार राजवंश किस क्षेत्र में कौन से शासन किए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल में प्रीवियस वीडियो की आप पूरी लिस्ट बनी हुई है। यूनिट 1 मैंने पूरी डिस्कस कर चुका हूं। जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वो पूरे टॉपिक के वीडियोस आपको यूनिट 1